दोस्तों, मोदी जी के मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसी बात बोलती है जो मोदी जी पर स्वयं सवाल खड़े करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा फनी बात जानते हैं क्या है? मोदी जी के मंत्री शायद भूल गए कि वो भारत सरकार में मंत्री हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अपनी जिम्मेदारी उतार कर उन्होंने शार्क टैंक वालों के कंधों पर डाल दी है। दोस्तों, शार्क टैंक सब जानते हैं, आप सबका लोकप्रिय प्रोग्राम है और बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें भारत के छोटे छोटे स्टार्टअप्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडिया रखते हैं और जो शार्क्स हैं उनसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। यानी कि जो जजेस बैठे होते हैं वो अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट देते हैं और अगर नहीं होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं देते। लेकिन जो भी शार्क टैंक में जाता है वो अपने इलाके में पॉपुलर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी के मंत्री को इससे भी दिक्कत है। हालांकि उनकी दिक्कत अच्छे से अशनीर ग्रोवर ने क्लियर कर दी। अशनीर ग्रोवर को आप जानते होंगे दोस्तों। अशनीर ग्रोवर न केवल शार्क टैंक के पहले सीजन का हिस्सा थे बल्कि भारत पे के फाउंडर भी हैं। और अशनीर ग्रोवर ने मोदी सरकार के मंत्री को अच्छे से खरी खोटी सुनाई है। लेकिन पहले जानिए पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, उनको अचानक से परम ज्ञान कैसे आया है और उन्होंने शार्क टैंक वालों पर क्या बोला है। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? हेल्दी आइसक्रीम, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। They are investing heavily to become self-reliant, building chips, AI models, which will prepare the nation for the future. दोस्तों, पीयूष गोयल भारत के स्टार्टअप्स को लेकर टिप्पणी कर रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चीन, वो किन चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, रोबोटिक्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, और हमारे स्टार्टअप्स किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? खाना सस्ता कैसे आप घर पे मंगाएं, या फिर फूड डिलीवरी एप्स पर। दोस्तों, अपनी इस बात पर पीयूष गोयल ने अमन गुप्ता को भी आड़े हाथों लिया। शार्क टैंक वाले अमन गुप्ता के लिए उन्होंने कहा कि अमन गुप्ता, चेंज योर पर्सपेक्टिव इन शार्क टैंक। शार्क टैंक में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। जिन लोगों को आप बुलाते हैं वो स्टार्टअप्स नहीं हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोस्तों, बात बहुत अच्छी बोल रहे हैं पीयूष गोयल, लेकिन किसको बोल रहे हैं? दोस्तों, मोदी जी के मंत्री की बात को आगे मैं और विस्तार से आपको समझाऊं उससे पहले अशनीर ग्रोवर को सुनिए। उन्होंने पीयूष गोयल को क्या खरी खोटी सुनाते हुए कहा है। भारत में केवल राजनेताओं को ही वास्तविकता की जांच की आवश्यकता है, बाकी सभी लोग भारत की पूर्ण वास्तविकता में जी रहे हैं। चीन में भी पहले खाने की डिलीवरी हुई और फिर डीप टेक में विकसित हुआ। उन्होंने जो किया उसके लिए आकांक्षा करना बहुत बढ़िया है। शायद राजनेताओं के लिए आज की नौकरी देने वालों को डांटने से पहले 20 साल तक 10% की आर्थिक दर की आकांक्षा रखने का समय आ गया है। शायद सार्वजनिक चर्चा को इतिहास में विज्ञान में बदलने का समय आ गया है। इस वक्त बहस को शुरू करने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद। वैसे ग्रोवर ने जो बात बोली दोस्तों, मेरे जुबान पे भी पहली बात यही आई थी कि मोदी जी के मंत्री को अचानक से देखिए किन चीज़ों पर चर्चा करने का मन कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स पर, ड्रोन्स पर, रोबोटिक्स पर,
एआई पर, वाव। नहीं तो हमारे देश में तो पता है किस पर चर्चा होती है? औरंगजेब पर, इतिहास पर, मस्जिद पर, हिंदू राष्ट्र पर, और तो और दोस्तों, जिस वक्त हमारे देश की संसद को आधी रात को बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखानी चाहिए थी, सर्वसम्मति से बयान देना चाहिए था कि अमेरिका के राष्ट्रपति की मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन उसी रात हमारी देश की संसद जानते हैं क्या कर रही थी? वक्फ संशोधन बिल पर बहस कर रही थी। प्राथमिकताएं देखिए हमारे देश की सरकार के लिए क्या है। और उसी रात जिस वक्त हम इस पर बहस कर रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ में पोस्टर लेकर बता रहे थे कि इंडिया पे इतना टैरिफ लगा दिया, फलाने पे इतना टैरिफ लगा दिया। कोई चुनाव नहीं जाता हिंदू मुसलमान करे बिना, उनका जी नहीं भरता। उस सरकार के मंत्री देखिए क्या कह रहे हैं कि चीन देखिए क्या कर रहा है, चीन के एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, चीन में किस लेवल का स्टार्टअप हो रहा है। हालांकि दोस्तों मैं तो स्वागत करती हूँ पीयूष गोयल का, लेकिन पीयूष गोयल आज भारत के स्टार्टअप्स को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमैटो हैं या ब्लिंकिट हैं, इनसे आगे बढ़ना चाहिए स्टार्टअप्स को, रोबोटिक्स पे जाना चाहिए, एआई पे जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी को ही सुन ले पीयूष गोयल। दोस्तों मोदी जी की एक पुरानी बात को कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है कहते हुए कि मोदी जी के मंत्री कुछ और कह रहे हैं और मोदी जी तो स्टार्टअप को लेकर कुछ और कह रहे थे। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आज किसी से ये देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 तक पहुंच चुकी है। Our startups are changing the rules of the game. दोस्तों फिर भी मोदी जी के मंत्री पीयूष गोयल ने बात तो बोली, मैं तो यही बहुत बड़ी बात मानती हूँ। नहीं तो किसमें इतनी हिम्मत है कि इतनी बड़ी बात बोल दें भारत के स्टार्टअप्स को लेकर। या मैं और एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है जिस पर बोल रहे थे पीयूष गोयल, ये दरअसल भारत मंडपम में आयोजित किया गया है और इसका जो पहला संस्करण था उसमें स्वयं मोदी जी मौजूद थे, स्वयं मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये इसका दूसरा संस्करण है और इसके जरिए बड़े स्तर पर देश भर के स्टार्टअप्स को नहीं, दुनिया भर के स्टार्टअप्स को भारत सरकार बुलाती है और एक इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस इनिशिएटिव से आगे बढ़कर भारत सरकार को नए बिजनेसेस या नए स्टार्टअप्स और आगे आए, इसको लेकर इस सरकार ने क्या किया, इस पर बात करनी चाहिए। दोस्तों जिस देश में सरकारी नौकरी पंचवर्षीय योजना बनकर रह जाए, पता नहीं कब डेट आएगी तो टाइम पर पेपर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो पेपर का रिजल्ट कहीं लीक ना हो जाए, या फिर अगर पेपर का रिजल्ट भी टाइम पे आ जाए तो हाथ में नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी आ गया तो नौकरी न जाने कब मिलेगी। ये सवाल आज तक कई सरकारी पदों पर उनकी तैयारी कर रहे अभ्यर्थी नहीं दे पाए। उस सरकार के मंत्री स्टार्टअप्स पर ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों हालांकि मैं कहूंगी मोदी जी के मंत्री जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का जो 2047 का है उसको पूरा करना है, तो हमको हर हाल में न केवल एआई और रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, बल्कि अपनी सोच को बहुत आगे करना पड़ेगा। मतलब शार्क टैंक को सुना रहे हैं पीयूष गोयल, भारत सरकार नहीं है ना शार्क टैंक। शार्क टैंक एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ जजेस उसका हिस्सा हैं, बस प्रोग्राम खत्म होता है, उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो भारत सरकार है उसका काम शार्क टैंक वालों को हड़काना या स्टार्टअप वालों को हड़काना नहीं है, या उनको ब्रॉड माइंडसेट देना नहीं है। इस सरकार को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि स्टार्टअप्स और फले फूलें और आदमी आत्मनिर्भर बने, उसके लिए सरकार ने किया क्या दोस्तों जिस देश की सरकार देश को 8% की जीडीपी नहीं दे पा रही, उस भारत सरकार के मंत्री देखिए ज्ञान कितनी बड़ी बड़ी बातों का दे रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं तो कहूंगी पीयूष गोयल ने बात बोली, कम से कम आईना तो दिखाया, लेकिन किसको दिखाया? स्टार्टअप्स या फिर इंडस्ट्री को दिखाकर पीयूष गोयल को कुछ नहीं मिलेगा। वो खुद अपने भीतर झांके कि उनकी सरकार कहां लैग कर रही है। शार्क टैंक भारत सरकार नहीं है पीयूष गोयल जी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।